just been incredible. मैं क्या बताऊँ आपको. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। विद्या बालन एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका कैलिबर बिल्कुल हमें हर मूवी में नज़र आ जाता है। जैसे उन्होंने मंजोलिका का किरदार निभाया, ऐसा लगता था कि ये किरदार सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। पहली भूल भुलैया जैसी भूल भुलैया फिर दोबारा रिक्रिएट नहीं हो सकी। विद्या बालन का वो मैजिक रिक्रिएट नहीं हो सकता बिकॉज़ एक आर्टिस्ट हमेशा अपनी पहली परफॉर्मेंस से जाना जाता है और उस आर्टिस्ट के क्रिएशन को कोई रिक्रिएट नहीं कर सकता, ये कहा जाता है। खुद वो आर्टिस्ट भी अपनी क्रिएशन को रिक्रिएट नहीं कर सकता बिकॉज़ उस मोमेंट पे जो होता है वो मैजिक होता है। और बिल्कुल यही हुआ विद्या बालन के साथ। इनका करियर बिल्कुल मैजिक रहा है। क्या आपको याद है हम पाँच में वो डेफ सिस्टर जो हमें नज़र आती थी, वो फिर परिणीता में हमें नज़र आई और फिर वो इतनी ज़्यादा मकबूल हो गई अपनी बेहतरीन अदाकारी से कि बस रेखा के बाद अगर किसी ने साड़ी को आइकॉनिक बनाया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विद्या बालन है। आज हम जानेंगे विद्या बालन के करियर, उनकी पर्सनल लाइफ़ और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए सीधा डाइव करते हैं इनके पर्सनल और करियर की जर्नी में। लेट्स गेट स्टार्टेड। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी सन 1978 को हुआ। ये पैदा हुई केरला में और इनके पेरेंट्स भी तमिलियन हैं। विद्या बालन की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम प्रिया बालन है। विद्या बालन के घर में तमिल और मलयालम ही बोली जाती है। एक्ट्रेस प्रिया मनी इनकी कज़न भी हैं। विद्या बालन मुंबई के चेंबूर इलाके में रहीं और ये स्कूल सेंट एंथनीज में पढ़ी हैं। क्या आपको याद है वो सीरियल हम पाँच? विद्या बालन सिर्फ 16 साल की थी जब वो इस सीरियल में हमें नज़र आई थी, जहां उन्होंने एक डेफ कैरेक्टर प्ले किया था और ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फ़नी था और आज भी इसकी रील्स वगैरह हमें सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल जाती हैं। विद्या बालन ने सेंट ज़ेवियर में सोशियोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और इनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि ये पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और उसके बाद मूवीज़ करें और फिर इन्होंने मास्टर्स किया। जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रही थी तब इन्हें साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ एक फ़िल्म ऑफ़र हुई। ये बहुत एक्साइटेड थी और इन्होंने फ़िल्म स्टार्ट कर दी, लेकिन जल्दी फ़िल्म बंद पड़ गई क्योंकि कहा जाता है कि मोहनलाल और डायरेक्टर के बीच कुछ इश्यूज़ हो गए थे, जिसके बाद विद्या बालन को जिंक्स यानी कि कर्स समझा जाने लगा और जितनी भी फ़िल्में इनको उस फ़िल्म की देखा-देखी में मिली थी, वो सारी फ़िल्में इनके हाथ से चली गईं और सब ने इनको ये कह के बाहर निकाल दिया कि ये जिस फ़िल्म में भी जाती हैं, ये जिंक्स होती हैं, क्योंकि ये और भी साउथ की मूवीज़ में इनको काम मिला था जिसमें कोई ना कोई इश्यूज़ की वजह से वो फ़िल्म्स बंद पड़ जाती थी। प्रदीप सरकार विद्या बालन के साथ एड्स में काम कर चुके थे, जिसके बाद उन्होंने विद्या बालन से वादा किया था कि वो उनको अपनी फ़िल्म में लेंगे और फ़िल्म थी परिणीता, जिसके लिए विधु विनोद चोपड़ा ने इनके बहुत सारे ऑडिशंस लिए। बताया जाता है कि ये ऑडिशंस इतने दफ़ा लिए गए, इतने ज़्यादा लिए गए कि विद्या बालन जो है वो थक चुकी थीं और बहुत ज़्यादा बेज़ार हो गई थीं। शुरू में तो ये एंथुसियास्ट थीं और ये अपने ऑडिशंस अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म करती थीं, लेकिन बार-बार ऑडिशंस के चलते ये जो है अपना दिल खो रही थीं। इनको ऐसा लग रहा था कि शायद इनको ये फ़िल्म नहीं देने वाले ये लोग, तो इनका दिल बड़ा ख़राब हो गया था और एक रोज़ ऐसा था कि ये कॉन्सर्ट में गई हुई थीं और ये कॉन्सर्ट में ही थी जब इनको कॉल आई थी और कॉल पे ये बताया गया था कि इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अभी होने जा रही है और आपको कॉन्सर्ट छोड़ के आना पड़ेगा बाहर। तो ये बाहर पार्किंग लॉट में आई और तब इनको बताया गया कि इनको सिर्फ़ आज़माया जा रहा था और परिणीता तो यही बनने वाली है। उसके बाद विद्या बालन को परिणीता के लिए साइन कर लिया गया और परिणीता में हम सब जानते विद्या बालन की क्या सुपर्ब एक्टिंग थी। विद्या बालन के साथ इस फ़िल्म में हमें सैफ अली खान और दिया मिर्ज़ा भी देखने के लिए मिले थे, मगर क्या खूबसूरत डेब्यू फिर हुआ विद्या बालन का। परिणीता मूवी की सक्सेस के बाद विद्या बालन एक हाईएस्ट ग्रॉसिंग जो है फ़ीमेल एक्ट्रेस की तरह जो है एस्टैब्लिश हो गई थी। इसके बाद इनको काफ़ी सारे रोल्स मिलना शुरू हो गए। हमें ये नज़र आई थी जो है संजय दत्त की मूवी लगे रहो मुन्ना भाई में एज अ रेडियो जॉकी और उसमें भी इनकी एक्टिंग और इनका हेलो मुंबई वाला अंदाज सबको बड़ा पसंद आया। फिर ये हमें काफ़ी सारी फ़िल्मों में नज़र आई। इन्होंने साजिद खान की हे बेबी भी की।
अक्सर जो है विद्या बालन के ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाया जाता था। लोग उनको, एक मैगजीन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि विद्या बालन इतनी बुरी तरीके से ड्रेसअप होती हैं कि उनको अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके की बहुत नास्टी और मीन चीज़ें जो है वो लोग लिखते रहे विद्या बालन के बारे में, लेकिन विद्या बालन ने कभी भी इस चीज़ का बुरा नहीं माना। हमेशा वो लोगों को करारे जवाब देती रहीं अपनी परफॉर्मेंसेस से और आगे बढ़ती रहीं। विद्या बालन का भूल भुलैया में मोंजोलिका का किरदार इतना ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही लिखा गया हो। भूल भुलैया 3 में भी हमें विद्या बालन देखने के लिए नज़र आई हैं, लेकिन ये सेम मैजिक जो उनका फर्स्ट मूवी में रहा वो दोबारा रिक्रिएट नहीं हो सका। विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि जब उनको सीन समझाया जा रहा था जिसमें वो मोंजोलिका के अवतार में फाइनली हमें दिखी थी मूवी के एंड पे, तो डायरेक्टर ने उनको कहा था कि उनको बिल्कुल एक जानवर की तरह एक्टिंग करनी है, और विद्या बालन ने इस क्लू को अच्छी तरीके से समझ के वैसी ही एक्टिंग दिखाई। यहाँ तक कि उनके जो बाल थे वो भी बिखरा दिए थे डायरेक्टर ने जब वो रेडी होकर आई थी, और कहा था कि इसमें तुम्हें बिल्कुल एक भूत जैसा दिखना है, जिसके लिए तुम्हें ऐसी एक्टिंग करनी पड़ी। विद्या बालन फिर काफ़ी सारी फ़िल्में करती रही, लेकिन उनका करियर का ब्रेक थ्रू मूवी तब आई जब उन्होंने की द डर्टी पिक्चर। द डर्टी पिक्चर एकता कपूर की बनाई गई फ़िल्म रही, और इसमें विद्या बालन ने सिल्क स्मिता एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी ये मूवी करने के बाद। विद्या बालन हमें नज़र आई पा मूवी में, कहानी मूवी में, बहुत सारी बेहतरीन फ़िल्में इन्होंने अपने नाम करवाईं, और इसके बाद ये इंडस्ट्री की टॉप वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टॉप एक्ट्रेसेस में से गिनी जाने लगी। और फिर ये हमेशा हमें साड़ी में नज़र आने लगी, और इनका आइकॉनिक साड़ी का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद ये हमें हर जगह साड़ी पहनी ही नज़र आती थी, और साड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से इनको कैरी करनी भी आती है। बताया जाता है कि किस्मत कनेक्शन में जब ये शाहिद कपूर के साथ काम कर रही थी, तब दोनों के दिल का भी किस्मत कनेक्शन हो गया था, और दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे और डेट करने लगे थे। शाहिद उस वक्त करीना के साथ अपने ब्रेकअप से गुज़र रहे थे, और विद्या बालन उनकी ज़िंदगी में आई थी। फिर कुछ अरसे डेट करने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। रीज़न कहा जाता है कि शाहिद जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने थोड़े डोमिनेंट इस रिश्ते में रहे, और इस वजह से दोनों ने अपने राहें जुदा कर लीं। और उसके बाद विद्या बालन नहीं रुकी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और भी बेहतरीन फ़िल्में की और जारी रखा अपने करियर को। विद्या बालन ने महाभारत एनिमेटेड मूवी के लिए द्रौपदी के किरदार के लिए अपनी आवाज़ भी दी है। बताया जाता है कि विद्या बालन और करीना कपूर का हमेशा से कंपटीशन चला है, जिसमें दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे को जो है नीचे गिराने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स देती थी। जिसमें करीना कपूर की अगर बात की जाए तो वो विद्या बालन के हेल्दी होने का जो है वो मजाक उड़ाती हुई देखी गई, और वहीं विद्या बालन की बात करें तो वो अपनी परफॉर्मेंसेस से करीना को हमेशा नीचा दिखाती रहीं। बात करें करण जौहर के शो की, तो करण जौहर के शो में जब करीना से पूछा गया था कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू वेक अप एज विद्या बालन, तो इस पे करीना कपूर का कहना था कि आई विल फील डर्टी। अब डर्टी उन्होंने किस सेंस में बोला ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनका जवाब ज़रूर अजीब था। और जब करण जौहर ने यही बात विद्या बालन से पूछी, तो विद्या बालन ने कहा कि शी विल फील डर्टी, मगर फिर वो हीरोइन जैसे रोल्स भी कर लेती है। यानी कि विद्या बालन का ये कहना था कि अगर उसको डर्टी पिक्चर इतनी ही डर्टी लगती है तो वो हीरोइन मूवी जैसे रोल्स क्यों करती है, क्योंकि हीरोइन मूवी में करीना कपूर ने भी काफ़ी बोल्ड एंड स्टीमी सीन्स दिए थे। और करीना कपूर की आदत रही है हमेशा एक्ट्रेसेस के साथ जो है वो अपना टसल के लिए। विद्या बालन भाभी है आदित्य रॉय कपूर की, और विद्या बालन ने शादी की है सिद्धार्थ रॉय कपूर से। बताया जाता है कि इन दोनों को मिलवाने के लिए करण जौहर ही ज़िम्मेदार हैं, बिकॉज़ करण जौहर की एक पार्टी में उन्होंने ये सोच के रखा था कि जो है वो विद्या और जो है वो सिद्धार्थ को वो मिलवाएंगे, और फिर हो सकता है आगे उनकी कोई बात बन जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि विद्या जो है वो कम पार्टीज़ पे जाती है, मगर करण जौहर की बुलाने पे वो उनकी पार्टी पे गई थी। वहाँ पे करण ने जो है वो क्यूपिड का काम किया, और दोनों दिलों को आपस में वो करीब लेकर आए, जिसके बाद विद्या बालन की शादी हुई सिद्धार्थ रॉय कपूर से।
सिद्धार्थ रॉय कपूर मोशन मूवीज़ के मालिक हैं और जो है एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री में। और विद्या बालन जो है वो आज भी करण जौहर की थैंकफुल हैं कि उन्होंने उनको उनके हस्बैंड से मिलवाया। विद्या बालन ने एक आउटसाइडर होते हुए भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। कहाँ तो उनका करियर टेलीविज़न शो हम पाँच से शुरू हुआ था और कहाँ तक वो इसको खींच कर ले आई हैं। ये बहुत ही काबिलियत दिखाने वाली एक्ट्रेस रहीं और इन्होंने हमेशा अपनी काबिलियत का मुज़ाहरा किया है। ये जिस फ़िल्म में भी आती हैं उस फ़िल्म को किसी बड़े एक्टर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फ़िल्म खुद के कंधों पे उठाती हैं, ना कि किसी एक्टर के कंधों पे। तो इसीलिए जो है विद्या बालन जो है वो बहुत बड़ा नाम है आज इंडस्ट्री का। और इनकी एक-एक मूवी के लिए जो है इनके फैन्स बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। अभी रिसेंटली इनको देखा गया भूल भुलैया 3 में। भूल भुलैया 3 में इन्होंने अपना जो है वो रोल दोबारा से किया, लेकिन अब इनमें वो बात मतलब नज़र नहीं आई जो इनके फर्स्ट मूवी में जो इनका कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस बार का कैरेक्टर इनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी विद्या बालन ने अपनी पूरी कोशिश की और इस कैरेक्टर में जान डालने की भी पूरी कोशिश की, मगर स्क्रिप्ट वीक होने की वजह से जो है इस बार वो मैजिक रिक्रिएट नहीं हुआ जो कि 2007 में भूल भुलैया 1 के साथ अनीस बज़्मी ने किया था। क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर भी चेंज थे, इस मूवी को अनीस बज़्मी ने डायरेक्ट किया था और प्रियदर्शन की डायरेक्टोरियल ये जो थी मूवी भूल भुलैया, सबसे बेहतरीन जो स्टोरी को नरेट किया था पर्दे पे वो अनीस बज़्मी ने नहीं, वो प्रियदर्शन ने ही किया था। रिसेंटली भूल भुलैया 3 में विद्या बालन ने अपना वही सॉन्ग अमीजे तुम्हार में दोबारा से डांस किया है, लेकिन सबसे मज़े की बात है कि इस बार विद्या बालन ने अपनी आइडल माधुरी दीक्षित के साथ इस सॉन्ग पे परफॉर्मेंस दी है। विद्या बालन बताती हैं कि जब वो छोटी थीं तो वो शबाना आज़मी और माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा देखा करती थी और माधुरी के गानों पे तो अक्सर वो कमरा बंद करके छुप-छुप के डांस भी किया करती थीं। एंड माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फ़ैन है विद्या बालन और विद्या बालन बताती हैं कि माधुरी के साथ डांस करना जो है वो एक बहुत बड़ी बात है और मैं एक ट्रेन्ड डांसर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने स्टेप्स ठीक से करूँ और वाक़ई में जब हमने पर्दे पे दोनों को साथ देखा तो दोनों ही हमें बहुत खूबसूरत लगी, बहुत अच्छी लगी और विद्या बालन ने ये प्रूव कर दिया कि उन्होंने भी उनमें भी कोई कमी नहीं है एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने की। तो आज दोस्तों हमने बात की विद्या बालन के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती है और आपकी फ़ेवरेट विद्या बालन मूवी कौन-सी है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें गाइज़, क्योंकि अगर आप करेंगे तो इससे पता लगेगा कि आपको भी ऐसे टॉपिक्स देखने का शौक़ है और मैं ऐसी टॉपिक्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी, ये मेरा वादा है। फिर मिलूँगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।